बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक और टॉपिक लेके, जिसका नाम है न्यूटन के कवानीन हरकत। न्यूटन के कवानीन हरकत को समझने से पहले थोड़ा सा देखते हैं, इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि जो माहिरीन फिजिक्स थे उन्होंने हरकत के मुतालिक बहुत सी तहकीक की और हरकत की वजूहात जानने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, और तब जाके ये बात वाज़ेह हुई है। फिर न्यूटन ने जाके ये कवानीन दिए थे। उससे पहले न्यूटन का काम आने से पहले बहुत से माहिरीन थे, जिनमें सरफहरिस्त नाम आता है निकोलस कोपरनिकस का, और इसने एक मॉडल दिया था हमारे निज़ाम शमसी का, जिसमें हमारा सूरज जो है वो मरकज़ में है और बाकी जो ज़मीनें हैं वो या बाकी सियारे इसके गिर्द घूमते हैं। फिर इसके बाद एक और साइंसदान था आयोनिस केपलरी, उसने भी इसी के मुतालिक कुछ मज़ीद मालूमात दी थी और कुछ किताबें लिखी थी। और साहब थे जिनका नाम जिसके नाम से आप वाकिफ हैं, गलीलियो। ठीक है, और गलीलियो वो पहला साइंसदान था जिसने इस मसले को, हरकत की वजूहात के मसले को हल करने की कोशिश की, और उसने कुछ बातें बताई थी। उनमें से जो एक जुमला है वो है कि खते मुस्तकीम में किसी जिस्म की हरकत जारी रहती है उस वक्त तक जब तक कोई कुव्वत इसकी हरकत की हालत को तब्दील न करे। अब ये बात समझने के लिए थोड़ा सा रुक जाएं यहीं पर। अब गैलीलियो के मुताबिक खत मुस्तकीम यानी सीधी लाइन में अगर कोई जिस्म है वो हरकत कर रहा है तो वो अपनी हरकत जारी रखता है और जारी ही रखेगा तब तक जब तक कि कोई ऐसी कुव्वत ना आ जाए जो इसकी हरकत की हालत को तब्दील कर ले। वो जिस्म सीधी लाइन में हरकत करता रहेगा जब तक हरकत की हालत उसकी तब्दील ना की जाए। और ये हैं जनाब गैलीलियो साहब, और गैलीलियो गैलीलाई इनका नाम था। इन्होंने इसके बारे में काफ़ी तहकीक की थी, इनको आप जानते भी होंगे, इनके कुछ तजुर्बे भी बहुत मशहूर हैं। फिर इनके बाद एक और साइंसदान गुजरे, रेन डेस्कार्ट्स। उन्होंने भी हरकत के मुतालिक कुछ जानने की कोशिश की और अपनी कुछ किताबें लिखी थी। जाके आए न्यूटन। न्यूटन ने सन 1687 में एक किताब लिखी और अभी भी वो मौजूद है लाइब्रेरीज में। उस किताब का नाम था फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। अच्छा, अब अगर इसका उर्दू में देखना चाहें तो इसका जो मतलब बनता है कि कुदरती फिलॉसफी के हिसाबी असूल। जो कुदरत में फिलॉसफी चल रही है, कुदरत का जो फलसफा है, उसको हिसाबी असूल में या मैथमेटिक्स के असूलों के मुताबिक उसने बयान किया था। और उसमें अपनी किताब में न्यूटन ने बताया था कि सितारों और सियारों की हरकत और हरकत के बुनियादी असूल क्या हैं, उनका उसने खुलासा पेश किया। न्यूटन ने तीन कवानीन दिए थे, और वो तीन कवानीन क्या है आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उन तीन कवानीन में बात कौन सी वाजे की थी, किस चीज़ के बारे में वाजे की थी कि वो जिस्म, नंबर ए, वो जिस्म जो हरकत कर रहा है, और वो आमिल फोर्सेस बीम, या दूसरी चीज़ उसने बताई थी अपनी किताब में, वो आमिल फोर्सेस जो जिस्म में हरकत पैदा करती हैं, और अ, आमिल फोर्सेस के नतीजे में होने वाली हरकत कौन सी हैं, और क्या ताल्लुकात हैं जिस्म के और आमिल फोर्स का, यानी जिस्म में हरकत पैदा करने वाली फोर्स का क्या ताल्लुक है, और उसके नतीजे में अमल करने वाली फोर्सेस के नतीजे में जिस्म कैसी हरकत करता है, इसके मुतालिक बयान किया गया। तो ये थोड़ा सा तारुफ था। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे न्यूटन के तीनों कवानीन के बारे में तफसील के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।